तो हेलो गाइस एवरीवन एंड मैं आपसे बात बोलने वाला हूँ और वो ये है कि कोई भी न्यू एनीमे जो भी आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस वो एनीमे किसी दूसरे चैनल ने एक्सप्लेन ना किया हो। अगर आपके पास ऐसा कोई एनीमे है जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एंड अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 65 में हमें दिखाया गया कि हैनली किस तरह से ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड यहाँ पे एक ग्रीन पॉट रखा हुआ है जिसके अंदर मेडिसिन होती है एंड ये हायर क्लास ऑफ मेडिसिन है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्टडी करते करते काफ़ी अलग अलग तरीके की मेडिसिन को भी प्रिपेयर किया करता था, जिसकी वजह से उसने काफ़ी अलग अलग तरीके की मेडिसिन को प्रिपेयर किया है। हैनली के लिए खाना ल्यूफिन लाया करता था जो कि ये भी एक तरह से डॉल है एंड यहाँ पर उसने काफ़ी बड़े क्रैब को लेकर आया होता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये क्रैब और खाने पीने की चीज़ें सिर्फ ल्यूफिन ही देखता था जो भी साफ सफाई की हैं। हैनली ओनली ऑन अपने फोकस करता था अपनी स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मेंटल एंड फिजिकल दोनों को। खैर यहाँ पर वो ऐसे मेडिटेशन का भी तैयार करता है जिससे वो प्रिपेयर कर सके अपने मेडिटेशन फॉर्म को और भी ज़्यादा अच्छे करके अपने पीक फॉर्म में पहुँच सके, यानी कि अपने फाउंडेशन को और अच्छी तरीके से फॉर्म में जा सके। ल्यूफिन जब साफ सफाई कर रहा होता है उसी दौरान ये दोनों मकड़ियाँ वहाँ पर आती हैं एंड ल्यूफिन के मुंह पे जाला मार देती हैं जहाँ पे ल्यूफिन उसे साफ करता है। हैनली जितनी भी दवाइयाँ बनाता था उसे इनहेल करने के बाद तुरंत से मेडिटेशन करता था एंड अब वो अर्ली स्टेज ऑफ फाउंडेशन के एस्टैब्लिशमेंट में पहुंच चुका है, मतलब उसने सारी स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर लिया है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो बुक्स को रीड करता है एंड अब वो अपने दोस्त को भी वापस से ठीक करने की कोशिश करता है और अब पूरे 8 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि उसने काफ़ी अच्छी तरीके से जो भी मतलब बुक्स होती हैं उन्हें रीड करके कि उसकी इनकारनेशन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक का यूज़ करके अपने दोस्त को वापस से ज़िंदा कर सके। लेकिन ऐसा कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इस बात को अब काफ़ी साल बीत चुके हैं, तकरीबन 50 साल की। उसका 50 साल से दोस्त अब जिंदा है भी या नहीं, या फिर उसकी आत्मा किसी और बॉडी को अडॉप्ट कर चुकी होगी। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो अपनी यादों को अपने दोस्त के बॉडी के अंदर डाल देता है जिससे उसका दोस्त बोल सके, बात कर सके एंड उसकी यादों में ही जी सके कि वो उस तरह से किस तरह से दिखता था। एंड ल्यूफिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, यानी कि उसके दिमाग पे वो सारी यादें चली जाती हैं एंड हैनली मुस्कुराता है जब वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। एंड हैनली को ये बात समझ में आ जाती है कि ये बंदा अब ठीक हो चुका है लेकिन अभी भी इसकी सोल उसके अंदर नहीं है, बस हैनली की यादें हैं। हमें मिस मो को दिखाया गया है जिसने एक लड़की को रखा है अपने पास एंड यहाँ पर मिस मो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुआ फील करती क्योंकि वो एक बीमार औरत अब बन चुकी हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके लिए 2 मेडिसिन आई हैं जो कि टॉप क्लास की मेडिसिन है एंड इसे भेजने वाला हैनली ही है। एंड यहाँ पर वो बताती कि ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हायर क्वालिटी की हैं। तो उसे याद आता है कि एक लेटर एंड एक मेडिसिन भी आई थी जिसे उसने खाया था एंड इस चीज़ को देखते हुए उसे याद आता है कि ये जो हैंड राइटिंग है वो हैनली की है, नीचे नाम भी लिखा होता है हैनली का। साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और कि वो ये सब पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी थी एंड हैनली ने भाव नहीं दिया उसको। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया उस लड़की को और बीच में कॉन्वर्जेशन होती है कि अगर कभी उसे कुछ हो जाए तो इसी बेड के नीचे एक बुक रखी है जिसे तुम स्टडी करना एंड मो फैमिली को आगे की तरफ बढ़ाना। इस बात को सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है एंड रोने लगती है एंड वो कहती है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की मिस मो का ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि बाहर काफ़ी अच्छी तरीके से विंटर का वेलकम किया जा रहा है एंड ये काफ़ी अच्छा है। मिस मो के पुरानी यादों को दिखाया गया है जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें देखती थी हैनली के साथ। इस चीज़ों को लेकर हमें दिखाया गया कि पूरे 20 साल बीत चुके हैं, हैनली पीक स्टेज ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग में पहुँच चुका है एंड इसने काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब अपनी बॉडी को इन्हांस भी किया है एंड अब ये मकड़ियाँ भी तकरीबन 20 साल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। हैनली अपने गेट को बंद करता है एंड वहाँ पे एक शील्ड क्रिएट करता है जिससे कोई भी अंदर जा ना सके एंड वहाँ की चीज़ों को देख ना सके। हैनली एंड ल्यूफिन अब वहाँ से चलने लगते हैं। ल्यूफिन भी अब बात कर सकता था लेकिन अभी भी वो किस तरह से बात नहीं करता जैसे कि वो हैनली का एक सच्चा दोस्त हो, क्योंकि ल्यूफिन हमेशा से ही बड़बोला था। खैर यहाँ पे हमें क्रूजिंग लैब के आइलैंड को दिखाया गया जहाँ पे सभी लोगों के सामने उन्हें अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है एंड वो गार्ड्स के अंदर जाने देते हैं क्योंकि ये लोग स्टेज एस्टैब्लिशमेंट स्टेज लेवल 9 में थे जहाँ पे एक बंदा उन्हें सैलून का रास्ता बताता है जहाँ पे 25% डिस्काउंट था। एक्चुअली वो इस सब का प्रचार प्रसार कर रहा था। यहाँ पे एक गार्ड
लियोफिन को देखकर काफ़ी शॉक में होता है। तभी उसके पीछे वाला सैनिक उसे धक्का देता है एंड आगे चलने के लिए कहता है। लियोफिन एंड हैनली इस चीज़ को नोटिस करते हैं एंड जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तब इन्हें एक डबल हॉलीडे या फिर कहूँ बैंगजिंग बिल्डिंग दिखती है, जहाँ पर हैनली ने कुछ साल आके पहले फाइट करना स्टार्ट किया था। तभी एक हैंडसम ब्रदर करके एक लड़की की आवाज़ आती है एंड हैनली की नज़र ऊपर की तरफ जाती है एंड उसी मकान के ऊपर दो लड़कियां बैठी होती है जो कि बहनें हैं और ये शायद कुछ देने आई थी। अब बॉयज़ तो समझ ही सकते हैं कि ये क्या ही देने आई हैं, लड़कियां भी समझ ही गई होंगी अगर इस चैनल पे देखती हैं तो, वैसे ही देखती ही हैं। खैर यहाँ पर मैं दिखाया जाता है कि ये लड़कियां बताती हैं उनका नाम, एक का नाम यंग है, एक का नाम योंग याओ है। खैर यहाँ पर मैं पता चलता है कि ये दोनों ही लड़कियाँ यहाँ पर बात करती हैं। वो कहती है कि हम तुम्हें पूरी जगह घुमा सकते हैं, इसके बदले तुम्हें कुछ ज़्यादा देना नहीं है, बस तुम कुछ अच्छे से स्पिरिट स्टोन्स दे सकते हो हमें। एक्चुअली में इन्हें स्पिरिट स्टोन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वो कहती है कि हम एक टूर गाइड की तरह तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकते हैं, बस तुम हमें स्पिरिट स्टोन एज अ गिफ्ट दे देना। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं यनोंग को दिखाया गया है जो कि इसकी नज़र हर बार लियोफिन की तरफ ही जा रही होती है। हैनली इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, जिस पर हमारा लियोफिन कहता है नेफ्यू अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस चीज़ को सुनने के बाद वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है क्योंकि ये बंदा हैनली को नेफ्यू क्यों बोल रहा है, जबकि वो तो उसका दोस्त है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि लियोफिन का खुद का एक दिमाग है। यहाँ पे वो लड़की इस बात को अपनी बहन से भी बताती है ये बंदा शायद कुछ सालों से एक कठपुतली की तरह था। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है हैनली कहता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा इन सभी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर ये लड़की या फिर यनोंग उसे लास्ट बार पीछे मुड़कर देखती है हैनली एंड यहाँ पे लियोफिन वहाँ से जाते हैं, लेकिन इनकी जस्ट बगल वाली गली में एक लाश को सरका कर खींचा जाता है एंड एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड हाँ, न्यू एनिमे रिलेटेड कंटेंट अब मैं बनाता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल पर आकर मुझे बता ही देना कि क्या नया एनिमे आपको देखना है। और अगर नहीं करते तो ये लड़की को मैं भेज दूंगा आप, ये लड़की आपसे चैनल भी सब्सक्राइब करेगी एंड कॉमेंट करने के लिए भी कहेगी मे बी। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।